हेलो दोस्तों, आपका मनीष पाठशाला में स्वागत है। हम लोग आज क्लास 10th के फिजिक्स का चैप्टर 1 पढ़ने जा रहे हैं, प्रकाश का परावर्तन। हम लोग प्रकाश के परावर्तन चैप्टर में ये आप लोग का एक बहुत ही अच्छा वीडियो बनने जा रहा है। इस वीडियो को अगर ध्यान से देखेंगे तो बहुत लाभान्वित होंगे, बहुत फायदा होगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग प्रकाश के परावर्तन चैप्टर में ये समझे कि प्रकाश क्या होता है। जैसा कि चैप्टर का ही नाम है प्रकाश का परावर्तन, तो प्रकाश का परावर्तन प्रकाश से बना प्रकाश का परावर्तन है। तो पहले हम लोग ये जानते हैं कि प्रकाश क्या होता है, उसके बाद प्रकाश के परावर्तन पे आएंगे। प्रकाश, इससे पहले एक कहानी हम लोग समझते हैं, एक स्टोरी समझते हैं। जैसे आप कभी किसी कमरे में जाते हैं, श्याम नाम का एक लड़का है, कमरा में गया, एक अंधेरा कमरा था, उसे कुछ दिखाई नहीं देता है, लेकिन जो ही वो अपने कमरे की लाइट ऑन करता है कि उसे सभी चीज दिखने लगता है। इससे आप क्या समझे, आपको क्या स्पष्ट हो रहा है कि कोई भी वस्तु अंधेरा में हमको दिखाई नहीं दिया, लेकिन जो ही वहां प्रकाश आ गया कि हम उस वस्तु को देखने लगे। अर्थात हमें यह समझ में आता है कि प्रकाश आने से ही हमें कोई वस्तु दिखाई देता है। प्रकाश की उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देखते हैं, बिना प्रकाश की उपस्थिति में किसी वस्तु को देखना संभव नहीं है। दूसरी एक और चीज जो ध्यान देने योग्य है, प्रकाश एक ऊर्जा होता है। जिस तरह बहुत सारी ऊर्जाएं होती है, ध्वनि ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, प्रकाश भी एक तरह का ऊर्जा होता है। तो इस तरह से हम इसका डिफिनेशन बनाएंगे। प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देखते हैं या देखने की अनुभूति प्राप्त करते हैं। आपसे कोई पूछे प्रकाश क्या होता है, व्हाट इज लाइट, तो उसका डिफिनेशन बोलेंगे कि प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसके उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देखते हैं या देखने की अनुभूति प्राप्त होती है, अनुभूति प्राप्त करते हैं। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से ये प्रकाश का डिफिनेशन है। इसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं प्रकाश के गुण। प्रकाश का कुछ महत्वपूर्ण गुण है जिसके बारे में जानना हम लोग को भी जरूरी है। प्रकाश हमेशा एक सरल या सीधी रेखा में गमन करती है। आप देखते होंगे, एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं कि जब किसी सुबह के समय में जब हम किसी खिड़की के कमरे को खोलते हैं तो सूर्य की जो रोशनी आ रही होती है, तो उसका प्रकाश आप जब देखेंगे, गौर करेंगे, तो बिल्कुल सीधा डायरेक्शन में रहता है। इससे आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, अर्थात सरल रेखा, सरल पथ पर गमन करती है, जिगजैग मोशन में नहीं करता है। तो हम लोग पहला गुण इसका समझे, प्रकाश सरल या सीधी रेखा में गमन करती है। दूसरा, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग होती है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग होती है। तीसरा जो इसकी गुण है, भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है, परंतु प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होता है। अर्थात निर्वात में इसका जो चाल होता है 3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। अब इसको थोड़ा सा बारीकी से समझते हैं। माध्यम 3 होता है, एक सघन माध्यम होता है, एक विरल माध्यम होता है और एक निर्वात होता है। सघन माध्यम जो हम लोग नीचे वायुमंडल जो है ये सबसे जहाँ पे रहते हैं वो सघन माध्यम होता है। उससे ऊपर जाएंगे तो विरल माध्यम होगा, उससे भी ऊपर चले जाएंगे तो निर्वात कहलाता है। यानी जहाँ हवा की मात्रा बहुत अधिक होता है वो सघन माध्यम, जहाँ उससे थोड़ा कम हो गया उस माध्यम को हम लोग कहते हैं विरल माध्यम, और जहाँ हवा की मात्रा बिल्कुल नहीं होता है उसको हम लोग कहते हैं निर्वात। तो तीनों माध्यमों में जो प्रकाश की चाल होता है सबसे अधिक होता है, सबसे महत्तम होता है निर्वात में। आपसे कोई क्वेश्चन करे कि प्रकाश की चाल किस माध्यम में सबसे अधिक होता है, तो हमारा जवाब होगा कि निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है। फिर क्वेश्चन आता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, तो अगर आपसे कोई पूछे निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, तो बोलेंगे 3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। चौथी जो विशेषता है, चौथी जो इसका गुण है, चमकदार सतहों से प्रकाश का परावर्तन होता है। कोई भी चमकदार सतह हो, चाहे वो थाली हो, कटोरा हो या शीशा हो या ग्लास हो, आप लोग देखते होंगे कि जब उसमें प्रकाश पड़ता है तो प्रकाश उसमें रिफ्लेक्ट हो जाता है, वो वापस चला जाता है। बचपन में हम लोग खेलते थे आईना में, मिरर में दिखाते थे, दर्पण में इस तरह का प्रकाश, तो वो रिफ्लेक्ट होकर के वापस चला जाता है। यानी किसी भी चमकदार सतह पर जब प्रकाश पड़ता है तो प्रकाश क्या हो जाता है, उससे परावर्तित हो जाती है। और पांचवा जो गुण है, प्रकाश पारदर्शी माध्यम से गुजर सकती है परंतु अपारदर्शी माध्यम से नहीं। 3 तरह के माध्यम होता है, पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी। पारदर्शी माध्यम से प्रकाश बिल्कुल आर पार कर जाता है, अपारदर्शी माध्यम से प्रकाश नहीं गुजरता है।
और पारभासी माध्यम से प्रकाश थोड़ा थोड़ा गुजरता है। यही कारण है कि पारदर्शी माध्यम में हमको बिल्कुल आर पार दिखाई देने लगता है, क्योंकि प्रकाश उस पार से उस पार कर जाता है। अपारदर्शी माध्यम में प्रकाश जो होता है वो बिल्कुल पार नहीं करता, इसलिए हमको उस पार से उस पार दिखाई नहीं देता है। लेकिन पारभासी माध्यम में थोड़ा थोड़ा प्रकाश पार करता है तो हमको थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है। तो इस तरह से ये जो टॉपिक है, फिर से एक बार हम लोग इसको समझते हैं, रिकैप करते हैं कि प्रकाश का परावर्तन में प्रकाश क्या होता है। तो प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसके उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देखते हैं या देखने की अनुभूति प्राप्त करते हैं। प्रकाश के गुण: प्रकाश सरल या सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग होती है। भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होगा, परंतु निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक अर्थात महत्तम होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। चमकदार सतहों से प्रकाश परावर्तित होती है। प्रकाश पारदर्शी माध्यमों से गुजर सकती है परंतु अपारदर्शी माध्यमों से नहीं।